बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, जो कि सर्दियों में बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी को खाने के बाद बाकी सब हलवे भूल जाते हैं इंसान को। तो चले आएँ, आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने ली है 1 किलो गाजर, और 1 किलो गाजर को मैंने धोने के बाद कद्दूकश कर लिया है। और ये देखें, ये इस फॉर्म में आ गए। मैंने इसे लंबा लंबा कद्दूकश कर लिया है। ये 1 किलो गाजर है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। फिर मैंने लिए हैं मेवे। मैं मेवे दिखा देती हूँ आपको। मेवों में मैंने सबसे पहले लिया है पिस्ता, अखरोट, किशमिश, बादाम, मूंगफली और खोपरा। इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 लीटर दूध को मैंने बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद मैंने इसको नीम गर्म ठंडा कर लिया है। इसको भी हम कर देते हैं साइड पे। उसके बाद मैंने हलवे में ऐड करने के लिए चीनी ली है। तो मैं ये चीनी आपको दिखा दूँ। ये चीनी मेरी जो है वो बहुत ही बारीक चीनी है। आप मोटे वाली चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी चीनी क्योंकि बारीक थी तो मैं यही बारीक चीनी यूज़ कर रही हूँ। तो ये हो गई हमारी वो इंग्रेडिएंट्स जो हम अपने हलवे में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चले आएँ, अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, ये कढ़ाई मैंने जो है वो चूल्हे पे रख दी है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। और अब मैं सबसे पहले इसमें डालने वाली हूँ ये जो मैंने 1/2 kg मतलब आधा किलो दूध लिया था, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये पहले ही नीम गर्म दूध है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये नीम गर्म दूध लिया मैंने। और अब हम थोड़ा सा इसकी फ्लेम जो है वो हाई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करनी, बस मीडियम फ्लेम रखनी है आपने। ये देखें, ये थोड़ा सा गर्म है। इसमें उंगली डाल के चेक किया। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अपनी जो गाजर मैंने 1 किलो ली थी वो डाल दूँगी। ये मैं अपनी सारी गाजर जो हूँ वो इसमें डाल दूँगी, ताकि हमारा जो गाजर है वो अच्छे से गल जाए। मैं अपने हाथ की मदद से जो है इसमें सारी गाजर डाल रही हूँ। मैंने गाजर डाल दी है इसमें। और ये देखें, बस इतनी रीच है कि हम इस पे ढक्कन दें। तो ये दूध में जो है वो गलना स्टार्ट कर दे। यहाँ मैं नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, आप दूसरे बर्तन में बना सकते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसे गलाने के लिए सिर्फ यूज़ किया, तो मैं इसमें थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही। 1 किलो गाजर में आधा किलो दूध, या आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम जो है इसे 15 मिनट के लिए ढक रहे हैं, ताकि हमारे पैन में, हमारी कढ़ाई में हीट डेवलप हो, और इस हीट की मदद से जो है वो हमारी गाजर जो है वो गलना स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए जो है वो मैं इस पर ढक्कन दे रही हूँ। तो 15 मिनट बाद दिखाऊंगी कि इसकी कंडीशन क्या है। तो चले आए, 15 मिनट बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम जो है वो अपनी कढ़ाई को चेक करते हैं कि हमारी गाजर और दूध जो है वो बॉयल होना शुरू हुए हैं या नहीं। तो चले देखते हैं। ये देखिए किस तरह की भाप बन चुकी है। और ये देखें, हमारे गाजर के हलवे और दूध में उबाल आना जो है वो शुरू हो चुका है। और ये देखें, जब हमने दूध और गाजर चूल्हे पे चढ़ाया था तब इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम थी। मैंने आपको बताया था कि गाजर भी अपना पानी छोड़ेगी और उसमें भी वो गलेगी, और दूध का तो अपना ही टेस्ट आएगा। तो ये देखें, इसने बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे, बल्कि इसको ऐसे ही पकने देंगे, क्योंकि मैं नॉन स्टिक पैन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और जब मैं इसके ऊपर ढक्कन देती हूँ तो उसकी वजह से स्टीम बन जाती है इसमें, और स्टीम बनने की वजह से जो है वो जो पानी है, जो स्टीम का पानी है, वो भी इसमें गिरता है। तो इसको पकने में काफ़ी देर लगेगी। इस वजह से जो है मैं इसका ढक्कन जो है वो अभी रिमूव कर रही हूँ, और इसी पानी में मैं
मीडियम फ्लेम पे इसे इसी तरह से बनाऊंगी, उबलते रहने दूंगी जब तक कि ये मेरा सारा का सारा दूध जो है वो यहाँ पे पक नहीं जाता और ये हमारा जो मिक्सचर है ये खुश्क नहीं हो जाता और मेरी गाजर गल नहीं जाती। तब तक मैं इसे इसी तरह से बॉईल होने देती रहूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी तो नाज़रीन, मैं आपको दिखा दूँगी। देखिए सारा पानी और दूध जो है खुश्क हो चुका है, गाजरों का पानी भी और दूध भी। अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया तो इसको भी हम खुश्क हो लेने देते हैं। ये देखें, और मैं आपको हाथ लगाकर दिखा भी देती हूँ कि गाजर हमारी, ये देखें, आराम से टूट रही है। ये इतनी जो है वो अच्छे से गल चुकी है। और अब हम इसे दूध खुश्क हो लेने देते हैं। इसमें मैंने आधा चम्मच जो है वो इलायची ऐड कर दी थी और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं थोड़ी देर के लिए चम्मच हिलाना बंद कर रही हूँ ताकि जो हमारा रिमेनिंग दूध है और गाजरों का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे, फिर हम इसे भूनेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी भी इसमें पानी है, दूध है और हमें इसे खुश्क करना है। तो हम इसे पहले खुश्क हो लेने देते हैं। और ये देखिए हमारा जो दूध है वो भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और हमारी गाजर भी जो है वो अच्छे से गल चुकी है। ये साइडों पे जो लगी गाजर है मैं इसे भी हटा लूँगी, क्योंकि वो फिर पैन अच्छा नहीं लगता आपका, कढ़ाई जो होती है आपकी। मैंने यहाँ नॉन स्टिकी पैन यूज़ किया है। और ये देखें तकरीबन हमारा दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसे भूनूंगी, क्योंकि हमारा दूध जो है वो खुश्क हो चुका है तकरीबन। और जब मैं चीनी इसमें डालूंगी तो उससे भी थोड़ा ये खुश्क हो जाएगा और ज़्यादा। और फिर हम इसे भूनेंगे। देखें इसमें उबाल आ रहा है। यहाँ मैंने 1 किलो गाजर ली थी, मतलब 1 किलो गाजर का हलवा बना रही थी मैं। तो अब मैं इसमें जो चीनी ऐड करूँगी वो आधा किलो होगी, अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है। और अगर आपको नॉर्मल चीनी पसंद है तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं, जो नॉर्मल कप होता है घर में। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको मीठा खाने में कितना पसंद है। तो यहाँ मैं ये ऐड कर रही हूँ, मैं ऐसे ऐड करूँगी क्योंकि ये बारीक चीनी है तो हो सकता है इसमें कम ही डालूँ। देखें ये मैंने डाल दिया और अब मैं इसे थोड़ा खुश्क होने दूँगी। ये मैंने इसीलिए डाली है ताकि दूध में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको कहा था, जब हमने इसमें चीनी डाली थी तो चीनी ने भी अपना पानी छोड़ा था और हमारा मिक्सचर जो था, हमारा हलवा जो था वो थोड़ा लिक्विड ही था। लेकिन अभी ये देखें हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसमें से दूध भी खुश्क हो चुका है, हमारी गाजर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें हमारी गाजर भी अच्छे तरीके से गल चुकी है और हमारा हलवा भी खुश्क हो चुका है। इसमें मीठा भी डाल दिया हमने, इलायची पाउडर भी डाला है मैंने इसमें। और अब मैं इसे भून रही हूँ। और इसे भूनने से पहले मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, जो आप अपने हलवे में डालें तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो बासमती घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ प्योर घर का बना देसी घी। ये मैं इसमें इस तरह से डालूंगी और इसके बाद मैं अपने हलवे को भूनूंगी, इसे मेल्ट होने दूंगी। तो जब आप देसी घी डालते हैं किसी चीज़ में तो उसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है और वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है आपको। और मीठे में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है।
और हमने देसी घी जो इसमें डाला है तो उसकी खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई है, क्योंकि देसी घी मेल्ट हो रहा है तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसे भून लेते हैं, तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, हमारा हलवा बन चुका है। ये देखिए किस तरह से बन गया है हमारा हलवा, और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारा हलवा जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। तो आइए अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, क्योंकि हमारा हलवा जो है वो भुन चुका है। देखें इस तरह से हमारा हलवा भुन चुका है। कि जो देसी खुशबू है वो बहुत ही मज़े की आ रही है, और मैं आपको नहीं बता सकती कि कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं अखरोट, तो ये मैं अखरोट डाल दूँगी सबसे पहले इसमें थोड़े से। आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। दूसरी तरफ मैं इसमें किशमिश डालूंगी थोड़ी सी। थोड़ा सा मैं इसमें पिस्ता डाल रही हूँ। ये देखें, आपको जो ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है आप वो डाल सकते हैं, चाहे तो सिर्फ बादाम डालने, चाहे तो सिर्फ, लेकिन मैं सब मिक्स डाल रही हूँ। ये देखिए अब मैं बादाम डाल रही हूँ इसमें। मेरे पास थोड़ी सी मूंगफली भी थी। ये देखिए मेरे पास थोड़ी सी मूंगफली भी थी, तो मैं इसको भी डाल रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखें अब मैं इसके ऊपर ओपरा डाल रही हूँ। चाहे तो डालें, चाहे तो ना डालें। और साथ ही हम इसको मिक्स भी कर लेंगे। ये देखें, ताकि ये हमारे पूरे हलवे में चले जाए। आप चाहे तो गार्निशिंग के लिए ऊपर से भी डाल सकते हैं। पर हमारा हलवा जो है वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इस पे डाल दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो खोया डाल रही हूँ, क्योंकि खोया जो है वो बहुत ही एसेंशियल होता है मीठे में, और ख़ास तौर पर गाजर के हलवे में। तो मैं इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए इसको डाल रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, और अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। तो चले आए, मैं आपसे मिलती हूँ अब हलवे को डिश आउट करने के बाद। जी तो अब मैं आपसे मिलती हूँ इस मज़ेदार हलवे को डिश आउट करने के बाद। तो चले आए इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म हमारा हलवा है, और इसे मैं निकालने से पहले एक दफ़ा जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए ये मैं गरम गरम जो है वो इस बाउल में निकाल रही हूँ। आपको धुआं उड़ता हुआ नज़र आएगा, ये देखें। और मैं सारा का सारा हलवा जो है वो इस बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखें सारा का सारा मैंने बाउल जो है वो एम्प्टी कर लिया। ये देखें ये सारा हलवा जो है वो मैंने निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है। इसको मैं कर देती हूँ साइड पे। और अब हम इस पे अपना ड्राई फ्रूट जो बच गया था उसको स्प्रिंकल कर लेते हैं। तो ये मैं इसको मिक्स करके इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये खोया भी हम ऊपर से डाल देते हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें जी तो नाज़रीन, हमारा हलवा बनकर हो चुका है तैयार। आज हमने बनाया गाजर का हलवा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी जो है वो आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।